हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लिए कुछ नई जगहों की बात करते हैं, नई जगहों के बारे में बताते हैं, उससे आपको रूबरू कराते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर अलग अलग चमत्कार भी हुए हैं। वहां पे एक बाबा हैं जिन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता द्वारा शादी कर दी गई जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वो अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटे और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उन्होंने इतनी छोटी आयु में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत के कई राज्य स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंगम में माँ तारा ताराड़ी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिसका आरटीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और अफसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहाँ से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चल सकी। ट्रेन आगे ना चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है, उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े अफसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा के सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठने दिया गया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि जिस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोग ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर चलते हैं, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते हैं। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करौली का स्टेशन बनवा दिया गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हुई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली का नाम मिला था। नीम करौली बाबा के आश्रम भारत के कैंची, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में, खीमासेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। नीम करौली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में एक हैं। बाबा नीम करौली के चमत्कार अद्भुत हैं। आइए जानते हैं उनके चमत्कार की कुछ कहानियाँ। एक बार बात है कि बाबा कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। वहीं बहुत संख्या में भंडारा करने वाले या प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग आए थे, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करौली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुँचाई। नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास में एक बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भर कर ले आओ। भक्तों ने ऐसा किया और गंगा जल भर कर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में वह जल ऐसे हुआ जैसे कि कोई घी का कनस्तर से घी को निकाला जा रहा हो। पूरा जल घी में बदल गया। ऐसे ही बहुत सारी चमत्कारी कहानियाँ उनके पास हैं, उनके द्वारा सुनी गई थी और भी उनके बारे में हम आगे बताते हैं। कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल यहाँ 15 जून को मेला लगता है। इस मेले में अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन यहाँ पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद नीम करौली पूरी करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर है। वर्तमान में मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। आज यानी 15 जून को कैंची धाम के 60वां स्थापना दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता था। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। नीम करौली बाबा की ख्याति देश विदेश तक अधिक फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को वर्तमान में भी याद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नीम करौली बाबा को विस्तार से।
नीम करौली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में शामिल हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के करीब हुआ था। वह बजरंग बली के भक्त थे। नीम करौली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वह धनी ब्राह्मण परिवार के ताल्लुक रखते थे। मान्यताओं के अनुसार नीम करौली बाबा को कलयुग के हनुमान जी का अवतार बताया गया है। उनके लक्ष्मण दास, नीम करौली बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जाना जाता है। नीम करौली बाबा के माता पिता ने उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी थी, लेकिन उन्होंने साधु बनने की वजह से घर त्याग दिया और फिर बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन भी अपनाया। कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल यहाँ 15 जून को मेला लगता है। इस मेले में अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन यहाँ पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी हर मुराद पूरी होती है। अगर आपको भी समय लगे तो आप भी नीम करौली बाबा के दर्शन जरूर करें। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।